हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट जो कि लिखा है फरीदा मैकफाडन ने, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 65। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। एंजो की पहले से ही काली आंखें और ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। उसे ये पसंद नहीं आता कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड कॉल कर रहा है, मगर वो पॉजेसिव या जेलस टाइप नहीं है और वो कभी मुझे मना नहीं करेगा कि मैं कॉल ना उठाऊं, और अगर करता भी तो भी मैं ना सुनती। बस एक मिनट, मैं एंजो से कहती हूँ। वो सर हिलाता है। तुम्हें जो करना है करो। मुझे पता था वो इस बात से ठीक होगा। ठीक है, वो खुश तो नहीं लग रहा, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। हेलो, मैं फ़ोन में कहती हूँ। मिली। ब्रॉक की आवाज़ दूर से आती है, जैसे हम दो लोग हों जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिले थे और अब अजनबी हो गए हैं। हम कल ही अलग हुए हैं और मुझे पहले से ही अजीब लगता है कि हम कभी एक दूसरे को चाहते थे। है, है, मैं ठंडे लहजे में कहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या चाहता है। वो दोबारा रिलेशन में आना नहीं चाहता, ये तो पक्का है। शायद वो अपने लकी स्टार्स का शुक्र कर रहा होगा कि हम दोनों एक साथ मूव इन नहीं हुए। यू आर वेलकम ब्रॉक। देखो, वो कहता है, मैं बस माफ़ी मांगना चाहता था कि कल मैं पुलिस स्टेशन में तुम्हें छोड़कर चला गया। ओह। वो एक लंबी सांस लेता है। मैं उदास था, लेकिन मेरा वहाँ से निकल जाना बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं था। तुमने कुछ भी गलत किया हो। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा वकील बनकर तुम्हारे साथ रहूं, और ये मेरा फर्ज था। शुक्रिया, मैं तुम्हारी माफ़ी को अप्रिशिएट करती हूँ, और इसी वजह से मैं कॉल कर रहा हूँ। वो रुकता है। मैं सुबह दोबारा उस डिटेक्टिव से मिला था, और मुझे लगता है मुझे तुम्हें वार्न करना चाहिए कि उन्होंने कुछ कपड़े टेस्ट किए हैं जो उन्होंने तुम्हारी लॉन्ड्री हैम्पर से लिए थे। मैं फ़ोन को मज़ीद ज़ोर से पकड़ लेती हूँ। खून के लिए? नहीं, गन शॉट रेज़िड्यू के लिए, और रिज़ल्ट पॉज़िटिव था। मेरा मुँह खुला का खुला रह जाता है। मैं तो समझ रही थी कि वो सिर्फ़ कपड़ों पर खून ढूँढ रहे होंगे। मुझे तो ये ख़्याल भी नहीं आया कि वो कुछ और तलाश कर रहे होंगे। ओह! मुझे लगता है वो सिर्फ़ इसलिए रुके हैं ताकि उनका केस पूरी तरह पक्का हो जाए, वो कहता है। मेरा अंदाज़ा है कि वो इस वक़्त अरेस्ट वारंट ले रहे होंगे। मैं जम जाती हूँ, मेरी टाँगें काँपने लगती हैं। ओह! मुझे माफ़ करना मिली। बस तुम्हें पहले से बताना चाहता था, मुझ पर तुम्हारा ये कर्ज़ था। हाँ, और? वो फ़ोन में खास कर कहता है। गुड लक, इन सब के साथ। मैं एंजो से मुँह मोड़ लेती हूँ ताकि वो मेरी आँखों में आँसू ना देखे। थैंक्स। किसी काम के लिए थैंक्स नहीं। थैंक्स मुझे छोड़ देने के लिए जब मेरी ज़िंदगी बिखर रही है। ब्रॉक फ़ोन बंद कर देता है और मैं फ़ोन का रिसीवर कान से लगाए खड़ी रहती हूँ ताकि आँसू ना गिर जाएँ। मैं पूरी तरह फँस चुकी हूँ। वेंडी ने कमाल चालाकी से मुझे उस कत्ल का ज़िम्मेदार बना दिया जो मैंने कभी देखा भी नहीं। मिली। एंजो का बड़ा हाथ मेरे कंधे पर गिरता है। क्या कहा उसने? मैं अपनी आंखों से आंसू पोंछती हूँ, फिर पलट कर कहती हूँ। उसने कहा कि पुलिस को मेरे कपड़ों से गन शॉट रेजिड्यू मिला है, जो उन्होंने लॉन्ड्री हैम्पर से लिए थे। अगर तुम फायर ब्लैंक करते हो, तब भी कपड़ों पर वो गन शॉट रेजिड्यू सबूत है। मैं अपना चेहरा हाथों में छुपा लेती हूँ। ब्रॉक ने कहा कि वो शायद मेरी गिरफ्तारी का वारंट ले आए, या ले आए होंगे। अब मैं क्या करूँ? मैं हार नहीं मानूंगा। वो मेरे कंधों को पकड़ लेता है। क्या तुम मेरी बात समझती हो? जो भी हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें छुड़ा के रहूंगा। मुझे यकीन है वो दिल से कह रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि वो मुझे इस मुसीबत से निकाल पाएगा। अगर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो बस सब कुछ खत्म। वो असल कातिल को ढूंढना बंद कर देंगे। सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी जाएगी, और उनका केस काफी मजबूत लगता है। मेरे कपड़ों पर गन शॉट रेजिड्यू, कत्ल के हथियार पर मेरे फिंगरप्रिंट्स, और डोरमैन गवाही दे सकता है कि मैं कत्ल के वक्त उस बिल्डिंग में थी। मैं तो बिल्कुल फंस गई हूँ। मैं उस लेक के पास वाले केबिन में जाना चाहती हूँ। मैं पेपर टॉवल पर लिखे एड्रेस की तरफ देखती हूँ। मैं उस बास्टर्ड को ढूंढना चाहती हूँ। मुझे असल सच का पता लगाना है। इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं गुस्से से कहती हूँ। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और अगर वेंडी भी वहाँ हो तो मैं उससे भी। मेरी नज़र एंजो की आंखों से टकराती है। उसकी आंखें एक पल के लिए बड़ी हो जाती हैं, फिर वो दौड़ता हुआ किचन में जाता है और एड्रेस वाला पेपर टॉवल उठा लेता है, मुझसे पहले। वो उसे अपने हाथ में मसलकर सिंक के नीचे ले जाता है जब तक इंक नहीं फैल गई। नहीं, वो सख्ती से कहता है।
میں تمہیں کوئی بیوقوفی نہیں کرنے دوں گا۔ دیر ہو چکی ہے، میں کہہ کر مسکراتی ہوں۔ میں وہ ایڈریس یاد کر چکی ہوں۔ ملی، اس کا لہجہ تیز ہو جاتا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی۔ اس کیبن میں مت جانا، تم اس وقت ٹھیک سے سوچ نہیں رہی ہو۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا اور تم جیل نہیں جاؤ گی جب تک تم انہیں کوئی وجہ نہیں دو۔ تم غلط ہو۔ میں اپنی تھوڑی اونچی کرتی ہوں۔ میں جیل جا رہی ہوں، ہر حال میں، تو بہتر ہے کچھ ایسا کر لوں جس کے لیے جانا ہو۔ ملی، وہ میرا ہاتھ اپنے بڑے ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے۔ میں تمہیں کوئی بیوقوفی نہیں کرنے دوں گا۔ وعدہ کرو تم اس کیبن میں نہیں جاؤ گی۔ میں اس کی طرف دیکھتی ہوں۔ وعدہ کرو، جب تک تم وعدہ نہیں کرتی تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ وہ مجھے اتنے زور سے نہیں پکڑ رہا کہ درد ہو، لیکن اتنا ضرور کہ میں چھٹکارا نہیں پا سکتی۔ وہ مجھے بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات دل کو چھو جاتی ہے۔ براک صرف کہنے کو کہتا تھا، لیکن اینزو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے اگر مجھے گرفتار بھی کیا گیا تو وہ مجھے چھڑوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وہ اصل سچ ثابت کرنے کے لیے سب کچھ کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں، میں نہیں جاؤں گی۔ وعدہ کرتی ہوں؟ وعدہ کرتی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ ایک قدم پیچھے ہوتا ہے، اس کا چہرہ اداس ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں سر ہلاتی ہوں۔ میرا پرس اس کے فوٹون پر پڑا ہے۔ میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہوں۔ بہتر ہے میں اپنے اپارٹمنٹ واپس جاؤں اور سچ کا سامنا کروں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ نہیں، میں اپنا پرس کندھے پر لٹکا لیتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے ہاتھوں میں ہینڈ کفس لگتے دیکھو۔ اینزو میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ مجھے ایک آخری دفعہ چومتا ہے، اور سچ کہوں تو وہ کس اتنی گہری ہوتی ہے کہ انسان اس کے سہارے کچھ سال جیل بھی کاٹ لے۔ کوئی کس اس طرح نہیں کر سکتا جیسے وہ کرتا ہے۔ براک تو بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، وہ میرے کان میں ہلکی سی آواز میں کہتا ہے، میں تمہیں واپس جیل نہیں جانے دوں گا۔ میں اس سے ہلکا سا دور ہو جاتی ہوں، تھوڑا کانپتے ہوئے۔ میں اب گھر جا رہی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ زور سے پکڑتا ہے۔ میں تمہارے لیے اچھا لائر ڈھونڈوں گا اور اس کی فیس کا کچھ نہ کچھ بندوبست بھی کر لوں گا۔ اس کا چھوٹا سا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ جو زیادہ تر فرنیچر کچرے سے اٹھایا گیا لگتا ہے، دیکھ کر میں زبان کاٹ لیتی ہوں تاکہ کوئی طنز یا طعنہ نہ بول دوں۔ میں تمہیں یاد کروں گی۔ میں بھی تمہیں یاد کروں گا، وہ کہتا ہے، اور میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ جب میں نے یہ لفظ براک سے کہے تھے تو وہ صحیح نہیں لگے تھے، لیکن اب کہنا بالکل صحیح لگتا ہے۔ میں یہاں سے جا نہیں سکتی تھی جب تک میں یہ اس سے کہہ نہ دیتی۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، ملی، وہ کہتا ہے، بہت زیادہ۔ میں واقعی اس سے محبت کرتی ہوں، ہمیشہ کرتی رہی ہوں، اور اس لیے مجھے اس سے جھوٹ بولنے سے نفرت ہے۔ لیکن میں اسے یہ نہیں بتانے والی کہ میں نے اس کی کار کی چابی اپنے پرس میں چھپا لی ہے۔ وہ جلد ہی جان جائے گا۔